हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, एग्जाम कब तक होगी, आप सभी के इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब अब आने लगा है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपके बीच एक छोटी सी खुशखबरी ये हो सकती है कि 2129 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। सरकार की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि 2129 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। लेकिन अगर आप पदों की संख्या देखकर सोच रहे हैं कि इतने कम पदों पर हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस प्रकार की नेगेटिविटी आपको बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपके लक्ष्य पर आपको कायम रहना चाहिए कि हाँ, मेरा जो लक्ष्य है मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पूरा समर्पण है, मैं उसमें सिलेक्शन ले सकता हूँ। और रही बात पदों की, तो ये जो पद है ये डीपीसी के बाद बढ़ भी सकते हैं। डीपीसी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। डीपीसी जैसे ही कंप्लीट होता है तो काफी पद रिक्त हो जाएंगे और इन रिक्त पदों को देखते हुए यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी भी होगी। आपसे केवल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार की जो खुशखबरियां आती हैं, आप इस प्रकार की बातों से बिल्कुल भी अपने ध्यान को डाइवर्ट ना करें। आप अपने आप को पढ़ाई में लगाए रखें। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, आपकी जितनी अच्छी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होगा, उतना ही जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 2129 पद आए हैं। आप ये सोचें कि मेरा एक पद निश्चित है, मुझे पूर्ण समर्पण के साथ तैयारी करनी है। जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अभी अभी तैयारी का सोच रहे हैं, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आने वाले 6-7 महीने हैं उसके बाद आपकी एग्जाम कभी भी हो सकती है और वैकेंसी एग्जैक्टली इस महीने में आपके सामने होगी। आप बस तैयारी पर अपना ध्यान लगाए रखें कि मई जून के बाद आपको सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखने को मिल सकता है। कि हम अगर देखें तो 6 महीने हमारे पास फिक्स है, उसमें हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, एक शानदार तैयारी करनी है। जितना अच्छा सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही अच्छा हम रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसा कि आपकी प्रैक्टिस की बात आती है तो आप लोग सोचते हैं कि मैं उसकी टेस्ट सीरीज ले लूंगा, बहुत सारे टेस्ट दूंगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, तो इतना सब कुछ करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। और ये जो समय है वो आपको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, ये भी आप ही पे डिपेंड करता है। या तो आप इन छोटी छोटी बातों पर नर्वस हो जाइए या फिर सोचने बैठ जाइए कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। इस प्रकार से विचलित होने वाले विद्यार्थी बहुत मिलेंगे। आपको ये सोचना है कि अगर मैं इस समय शांत मन से तैयारी कर लेता हूँ तो क्या पता मैं अपनी इस दौड़ में बहुत आगे निकल जाऊंगा। आपको बिना ध्यान डाइवर्ट करे अपने लक्ष्य पर बने रहना है। ये छोटे छोटे कदम जो आपके होंगे आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और जितना जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही अच्छा आप फिर से रिवीजन कर पाएंगे, और जितना अच्छा आप रिवीजन कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप पेपर को अटेंड कर पाएंगे। तो आप बस विचलित ना हो, घबराए नहीं। वैकेंसी है ये और आएगी। अब ये जो वैकेंसी आने की संभावना है उसमें डीपीसी होकर आपके पद बढ़ सकते हैं। आप बस बिना घबराए अपनी तैयारी पर बने रहें।